नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई भी अपराध की नई घटना लेकर नहीं आया हूं। आज मैं एक पुरानी घटना का अपडेट ही बता पाऊंगा। कारण ये है कि मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रयागराज से अपना तीसरा थर्ड पेपर देकर लौटा हूं। और कल 26 जनवरी है, मुझे आना था झंडारोहण में, गणतंत्र दिवस है। अपने सभी सुधी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की पहले से ही ढेर सारी बधाइयाँ। हम आज गणतंत्र हुए, हमारा गणतंत्र सक्सेसफुल रहा। जिस संविधान को हमने अपनाया वो जमीन पर, ग्राउंड पर वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हमारी डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल रही। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान हर कसौटी पर खरा उतरा। हमारे साथ आज़ाद हुए बाकी हमारे पड़ोसी, उनकी दुर्गति आप देख रहे हैं। बहरहाल, आज जिस घटना की अपडेट लेकर मैं आया हूँ बहुत ही सनसनीखेज घटना थी। मैंने आपको बताया था पार्ट 686 में, आप बाईं तरफ आई बटन जो है उसको क्लिक करिएगा तो 686 एपिसोड आएगा। और 8 जनवरी को मैंने इसे अपलोड किया था। अयोध्या, बाराबंकी और आसपास के जिलों में एक सीरियल किलर ने 60 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं को टारगेट किया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत ही लोमहर्षक हत्याएं थी ये, बहुत ही विभत्स हत्याएं थी ये। कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इसी परेशानी या इसी दबाव की वजह से जो अंतिम वहाँ पर घटना हुई थी थाने से बहुत थोड़ी दूर पर, उसके कारण वहाँ के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करना पड़ा था। साथ ही साथ पुलिस ने एक टीम बनाई, एसटीएफ की पूरी टीम बाराबंकी भेजी गई, क्योंकि एक घटना अयोध्या जिले की थी और 3 घटनाएं वो बाराबंकी जिले से थी। मैंने अपने उस एपिसोड में एक अपराधी का चोरी से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो जो मिला था, उसमें जो तस्वीर थी वो भी आपको दिखाई थी, कम्युनिटी में उसको भी भेजा था। एक बार फिर से उसे आप देख लीजिएगा। हुआ यूं कि पुलिस ने जो टीमें बनाई, जो 35 गांव उन्होंने चिन्हित किए, वहां पर पुलिस की टीमें गईं। पुलिस ने बैठ के गांव वालों से संवाद किया कि डरिएगा मत, घबराइएगा मत, भय का वातावरण न फैले। आप लोग ये पोस्टर्स, करीब 20,000 के आसपास पोस्टर छपवाए गए थे। ऐसे चिन्हित किए गए सभी गांव में पोस्टर्स चिपका दिए गए। ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया गया कि महिलाओं को, पुरुषों को आप लाकर या ये पोस्टर दिखाकर उन्हें जागृत करें। ये भी कहा गया कि महिलाएं, और खासकर बुजुर्ग महिलाएं, सामान्य रूप से बुजुर्ग महिलाएं जब सुबह खेती किसानी के काम से जाती हैं तो किसी को कोई भय नहीं होता है कि साथ में लड़कियां जाती हैं तो साथ में कोई न कोई महिला और जाती है, लेकिन बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं होता है। पुलिस की टीमों ने यह भी समझाया कि जब भी कोई बुजुर्ग सवेरे के समय खेतों पे काम से या दूसरे और रूटीन के काम से जाती है तो कम से कम 1-2 महिलाएं और साथ में जाएं। पुरुषों से भी ये कहा गया कि जब बुजुर्ग महिलाएं आपके गांव से, आपके पड़ोस से सुबह को खेत के लिए निकलती हैं तो आप लोग भी सतर्क दृष्टि रखें। पुलिस का ये प्लान कामयाब हुआ। पिछली सोमवार को यानी 22 तारीख को थाना मवई, ये भी अयोध्या जिले का थाना है, थाना मवई के
हुनहुना गांव के पास नहर के किनारे घास काटने गई एक वृद्ध महिला, उसके चिल्लाने की आवाज आई। सवेरे की बात है। मैंने आपको बताया कि पुलिस की टीमें बराबर परेशान थी कि अगर और कोई हत्या हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कि भाई आप शोर जरूर करिए, क्योंकि जिस घटना में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें उस महिला ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लड़के से ये प्रार्थना की थी कि किसी को बताना मत, किसी से कुछ कहना मत, मेरी इस उम्र में बहुत बदनामी होगी। तो यही कहा गया कि इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, आप चिल्लाइए, गुहार लगाइए, आवाज लगाइए, लोगों को बुलाइए, कितना दूर भागेगा खेतों में। ठीक वैसा ही 22 जनवरी 2023 को हुआ। मवई थाने के हुनहुना गांव के नहर के किनारे घास काटने गई वृद्ध महिला ने अचानक शोर किया। आसपास की महिलाएं शोर सुन के सतर्क थीं पहले से, उस तरफ भागी। उन्होंने और शोर किया, आदमी भी सतर्क थे, वो भी भागे और भागते हुए एक लड़के को दबोच लिया। बाराबंकी की पुलिस और एसटीएफ दोनों की टीमें उससे पूछताछ करने के लिए गईं। 20 साल के इस लड़के का नाम अमरेंद्र रावत है और ये बाराबंकी के थाना असंदरा के एक गांव का रहने वाला है। पुलिस, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि थाना असंदरा के सरवा गांव का रहने वाला है। इसकी उम्र 20 साल है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी मैंने आपको बताया था उस एपिसोड में 686 में, पुलिस वालों को एक सलाह दी थी कि ऐसे किसी को जेल मत भेज दीजिएगा बिना पूरी तरह से जांच पड़ताल किए। इसीलिए जब अमरेंद्र रावत पकड़ा गया तो एसटीएफ की टीम, बाराबंकी की टीम, लखनऊ पुलिस की टीम, इन सारी टीमों ने उससे डिटेल पूछताछ की। उसने 3 के बजाय 4 हत्याओं की बात कबूल ली। उसे हर घटना स्थल दिखाने के लिए कहा गया। वो सारे घटना स्थल पर गया। 5 दिसंबर 2022 के उस अटेम्प्टेड रेप में, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। 6 दिसंबर को मवई के खुशेरी गांव में जो नग्न अवस्था में वृद्ध महिला की लाश मिली थी। 17 दिसंबर को बाराबंकी के इब्राहिमाबाद में जो न्यूड लाश मिली थी और 30 दिसंबर को राम सनेही घाट थाने से थोड़ी दूर पर एक वृद्ध महिला की न्यूड लाश मिली थी। इन सभी घटना स्थल पर अमरेंद्र पूरी पुलिस टीमों को ले गया, एक एक करके सारी बात बताई। उसके बाद उसकी फोटो जो थाने पर रिकॉर्ड के लिए खींची जाती है उसको, और जो फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग से निकाली गई थी उसको मैच कराया गया। 95% वो फोटो भी मिलती है, आप भी देखिएगा। अरेस्ट होने के बाद की फोटोग्राफ और उस दिन जो मैंने पोस्ट किया था वो फोटोग्राफ, हालांकि वो बहुत खेतों के बीच में झाड़ियों में भागते हुए उसकी फोटोग्राफ ली गई थी, लेकिन उसमें समानता है। पुलिस ने या पुलिस की हर टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। उसकी उम्र 20 साल और टारगेट की हुई महिलाएं जिनकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी या हत्या करने के बाद दुष्कर्म किया था, उनकी उम्र 60 से ऊपर। उसने अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड बताई उससे भी कुछ कुछ बातें पुलिस समझ पाई कि ऐसा वो क्यों करता है। उसने कहा कि उसके पिता ने मेरी माँ के मरने के बाद 2 और शादियां की, यानी इसके पिता ने कुल 3 शादियां की। एक से अमरेंद्र था और उसका ये कहना है
कि बाकी 2 पत्नियां मेरे पिता की यानी 2 मेरी सौतेली माँ लोगों ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। और अभी इसी से आज ही जाकर परेशान होकर जो पहली घटना की है उससे लगभग 6 महीने पहले वो सूरत नौकरी की तलाश में चला गया था। वो सूरत में 6 महीने उसने जो भी काम धाम किया उसका मन नहीं लगा और 4 दिसंबर को वो लौट कर आया और 5 दिसंबर को ही उसने ये अटेम्प्ट किया। और उस अटेम्प्ट में फेल होने पर उसी दिन वहाँ से करीब 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लगातार वो इसी फिराक में लगा रहा। पुलिस ने उसका मोबाइल भी रिकवर कर लिया और पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जो बताया है कि उसकी मोबाइल में तमाम आपत्तिजनक वीडियोस हैं। मैंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस के बारे में बहुत बार आपको बताया है, जिसकी वजह से जो यंगर जनरेशन है या जो लड़के बिल्कुल एकदम 14, 15, 12, 13, 14 साल के हैं वो किस तरह से आपराधिक मानसिकता के होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी मोबाइल में जो वीडियोस मिली हैं वो ओल्ड लेडी के साथ, जो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, हर तरह की पोर्नोग्राफिक क्लिप्स आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। उनमें से एक कैटेगरी ये भी है। इसका भी कुछ टेक्निकल नाम होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो केवल इसी तरह की वीडियोस उसमें भरी पड़ी हैं। पुलिस ने अंदाज लगाया कि शायद इन्हीं वीडियोस को देख देख कर उसके दिमाग में इस तरह के अपराध करने की बात आई होगी। पुलिस का बहुत हल्ला देखकर, पुलिस की बहुत एक्टिविटी देखकर, जब जब ये गांव में जाता था वहाँ लोगों की संख्या देखकर इसके दिमाग में आया कि अभी थोड़ी देर, थोड़े दिन शांति के साथ बिताने के बाद करना हमें यही है। और इसीलिए 22 जनवरी 2023 को उसने फिर वही अटेम्प्ट किया जो इसने पहले किया था। इस तरह से कुल 4 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या और उनके साथ दुष्कर्म का ये आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यही अपडेट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पुलिस की ये सफलता है। दरअसल मैं इसलिए भी और परेशान था कि बराबर हमारे सुधी श्रोता इसकी अपडेट के लिए परेशान थे। आज सुबह जब मैं एग्ज़ाम देकर बाहर निकला तो हमारे सुधी श्रोता अभिषेक सिंह ने हमें मेल की थी, जिसमें अखबारों में वो कटिंग जिसमें ये खबर छपी थी कि सीरियल किलर गिरफ्तार हो गया है। इसके अलावा दिनेश कुमार शुक्ला साहब, ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत ही संजीदा श्रोता हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं किस्सा गोई में सुधार लाने के लिए। उन्होंने भी मुझे एक लिंक भेजी थी जिसमें इसके अरेस्ट होने की, अमरेन के अरेस्ट होने की सूचना दी गई थी। इसके अलावा बहुत से और सुधी श्रोताओं ने हमें पर्सनल मैसेज करके सूचना दी थी। जब से ये 6 जनवरी या 8 जनवरी जब से मैंने ये अपलोड किया था, उसके बाद बहुत ढेर सारे किस्सा गोई परिवार के लोगों ने ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा जाहिर की थी कि कोई अपडेट आया हो तो बताया जाए। अभी 3 दिन पहले ही हमारे किस्सा गोई परिवार के यंग जनरेशन के एक सुधी श्रोता हैं नोमान खान, 3 दिन पहले का उनका कमेंट आप देखिएगा। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर कोई अपडेट आया हो तो ज़रूर बताइएगा। ये अपडेट थी, इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 700वां एपिसोड लाइव करूँगा, तो कल गणतंत्र दिवस से अच्छा कोई मौका नहीं होगा।
मैं कल लाइव जरूर करूँगा, चाहे छोटा ही हो, चाहे क्राइम भी बहुत छोटा हो, लेकिन कल मैं लाइव पर आऊँगा। आप लोग अपने अपने सवाल, अपनी अपनी जिज्ञासाएं, बहुत ढेर से सारे सवाल भी इस बीच में पूछे गए हैं, बहुत ढेर सारे। तो अगर वो रिपीट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और ज़्यादा क्राइम का कोई बहुत उतना वो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप सवाल करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन करना चाहता हूँ। बहुत ज़माना हो गया, जाने कितने लोगों ने कहा कि साहब अब आप लाइव आइए। सो मैं कल लाइव आऊँगा, कोशिश करूँगा 9 से 9:30 के बीच में आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँ, क्योंकि अगले दिन फिर मुझे नेक्स्ट यानी 4th पेपर के लिए अपने गृह जनपद जाना होगा। आज जो ये खुलासा हुआ है, या आज जो ये अपराधी, घनघोर अपराधी जिसने इतने विभत्स हत्याएं की हैं, ये जो पकड़ा गया है, इसमें पुलिस के लिए भी कुछ सलाह है। मैंने बहुत डिटेल में इसको देखा, ढूंढा, पुरानी वाली एपिसोड भी देखी, तो उसके कबूलनामे या उसके द्वारा बताई गई जगहों पर सही सही पहुंचाने से ही काम नहीं चलेगा। लिहाजा मैं सोच रहा हूं आप भी उन बारीकियों को समझें, ताकि इसकी जो जगह है अमरेंद्र रावत की, ट्रायल के समय उसे वहां तक पहुंचाया जा सके। देखिए, पुलिस एक्टिवेट तब हुई किसी घटना को छिपाने के लिए, किसी घटना को नहीं साहब इनकी दुश्मनी थी, पहले ऐसा करती रही, लेकिन जब कड़ाई हुई, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुआ, एसटीएफ की टीम भेजी गई, तो बहुत सी टीमें लगाकर इसकी छानबीन शुरू होने लगी। कुल 2 डिप्टी एसपी इसमें लगाए गए, 4 थानाध्यक्ष रैंक के इंस्पेक्टर लगाए गए, कुल 6 टीमें बनाई गई। 25,000 का इनाम घोषित किया गया। 20 से 25,000 के बीच में पोस्टर छपवाए गए। आसपास के सारे जनपदों में, आसपास के सारे गांवों में वो पोस्टर्स लगाए गए। जो क्राइम का ट्रेंड था, मवई, रामसनेही घाट, कोतवाली, तो इस बीच में पड़ने वाले 35 गांव चिन्हित किए गए, और इन्हीं 35 गांवों में गांव वालों से संवाद बनाया गया कि अफवाहें बिल्कुल मत फैलाएं। महिलाएं अगर खेतों में जाती हैं तो 2-3 महिलाएं साथ में हों, और गांव के मर्दों को भी उसी समय अलर्ट करने के लिए उस टीम ने सलाह दी थी। यंगस्टर्स को भी सलाह दी थी कि सवेरे सवेरे वो भी दौड़ने के लिए और तमाम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वो भी किसी के शोर पर जरूर रिएक्ट करें। महिलाओं को भी ये कि आप शोर करें, चिल्लाएं, आवाज़ लगाएं, ताकि लोग ये समझें कि कोई घटना हो रही है। और अंत में ये पुलिस के इस जाल में जो महिला थी, बहादुर महिला के इस हिम्मत, बुजुर्ग महिला की इस हिम्मत में कि उसने चिल्लाहट की, और उसकी चिल्लाहट को सुनकर आसपास की महिलाएं और पुरुष दौड़े, और ये सीरियल किलर पकड़ा गया। पहली बात तो ये है कि जो फोटो वीडियो से, उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो से फोटो निकाली गई है, प्राइमा फेसी वो फोटो गिरफ्तारी के बाद जब ये पकड़ा गया तो उसकी फोटो या उसकी शक्ल से मिलती जुलती है। एक तो ये कि जिस पोस्चर में उसकी फोटो कैप्चर हुई थी वीडियो में, ठीक उसी पोस्चर में नए तरीके से उसकी फोटो ली जाए, और दोनों फोटोग्राफ को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा जाए। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाए कि दोनों फोटो में दिखने वाला आदमी एक ही है या अलग अलग है या वो नहीं है, क्योंकि हमारे आपके विजुअल देखने और कहने की बात बहुत ज़्यादा कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। डिफेंस का लॉयर उसको 2 मिनट में उड़ा देगा, साहब इनसे दुश्मनी थी इसलिए कह रहे हैं। इसलिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास ये साबित करने के लिए होना चाहिए कि घटना से इतने दिनों पहले
जो पोस्टर चिपकाए गए थे, जो फोटो निकाली गई थी, वो इसी व्यक्ति की थी। दूसरा, महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की यानी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उनकी स्लाइड्स भी, स्मीयर्स भी बनाए गए हैं। उसमें जो भी स्पर्म आया होगा उसका डीएनए मैपिंग पकड़े गए इस अपराधी अमरेंद्र रावत से मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पुष्ट हो सके कि यही व्यक्ति है जिसने हत्या करने के बाद या हत्या करने के पहले बुजुर्ग महिलाओं के साथ ये इतना गंदा काम किया था। हर घटना स्थल पर फुटप्रिंट जरूर मिले होंगे उस समय। फॉरेंसिक की टीम ने उन फुटप्रिंट्स को जरूर लिफ्ट किया होगा। उनको उनका भी मिलान उस समय पहने गए जूते, चप्पल या जो भी हो, या बेयर फुटेड, उससे मिलान कराया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस होता है। उसके मोबाइल फोन के सीडीआर से मौके पर उसकी उपस्थिति को सत्यापित किया जाए। सिर्फ सत्यापित ही नहीं, उसको पुष्ट भी किया जाए। अगला, जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई थी उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और उस मोबाइल होल्डर की लोकेशन भी निकाल कर देखी जाए कि रिकॉर्ड करते समय वो घटना स्थल के पास था या सीन ऑफ क्राइम में था या नहीं था, ताकि ये साबित हो सके कि उसने जो फोटो उस समय खींची थी घटना स्थल से उसके भागते हुए, वो जेन्युइन फोटोग्राफ है और यही वो आदमी है। सबसे लास्ट में या सबसे अंत में साइकोलॉजिस्ट की एक टीम, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, बड़ा डिपार्टमेंट है। अयोध्या की यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, बड़ा है। तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। एक टीम बनाकर प्रतिष्ठित जानकार साइकोलॉजिस्ट से इसकी पूछताछ करवाई जाए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जाए कि 20 साल की इस उम्र में 60 साल से ऊपर की महिलाओं का बलात्कार और हत्या करने का मनोवैज्ञानिक कारण या साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, और उनकी रिपोर्ट या उनकी फाइंडिंग्स को केस डायरी का पार्ट भी बनाया जाए, ताकि ट्रायल के समय हमें इससे मदद मिल सके, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और इत्मीनान से बातचीत या पूछताछ करते हैं। पहले क्या करते थे, पहले क्या किया, क्या क्या इंटरेस्ट हैं। वो अपनी बात कितनी भी छिपाना चाहे, लेकिन जो उनके पास सवालों की फहरिस्त होती है उसमें उस मेंटलिटी का पता लग जाता है। इतने सारे एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करने होंगे, खासकर फॉरेंसिक एविडेंस। उसके बाद तभी ट्रायल में मदद हो पाएगी। आज पुलिस ने जो वो जागरूकता अभियान 35-40 गांव में चलाया था, उसको एक सल्यूट बनता है। बहुत ही सिस्टमेटिक, कैलकुलेटेड एफर्ट पुलिस की टीम्स ने या उसके टीम लीडर ने किया था। यहाँ पुलिस की सराहना की जानी चाहिए कि आखिर उनके समझाए पर, उन पर यकीन करके, देखिए पुलिस पे यकीन अगर कोई करे तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है, आप समझ सकते हैं। और वो टीम जिसने 2 दिन तक ये साबित करने में समय लगाया कि ये व्यक्ति वही है जिसने ये हत्याएं की हैं। हालांकि 24 घंटे से अधिक नहीं लगा होगा कोर्ट में अपीयर कराने से पहले पूछताछ में, लेकिन पुलिस जरूर पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी या लिया होगा, बाकी चीज़ों को चूल से चूल, गांठ से गांठ मिलाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इतने फॉरेंसिक एविडेंस के बाद इन अपराधों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में अदालत मानेगी। धन्यवाद।